Hello बच्चों, let's see this question and here this question say analyze any 5 positive effect of globalization on the Indian economy। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी पे ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट पड़े हैं उसमें से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट बताने हैं आपको, वो भी 5। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इट इंक्रीजेस फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से इंडिया में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत रैपिडली बढ़ा है, और जिस कंट्री में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर हमेशा से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। उस कंट्री का जीडीपी और इकोनॉमी तेजी से बढ़ता चला जाता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड इंडियन कंज्यूमर्स अ वेराइटी ऑफ गुड्स एट द लोअर प्राइसेस। नाउ दे कैन बाय बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। देखो, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है कंज्यूमर को बहुत फायदा हुआ है। कंज्यूमर की तो बल्ले बल्ले हो गई है। कैसे? क्योंकि उनको अब लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स मिल रहे हैं। मान लीजिए अगर वो अपनी कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो गाड़ी में बहुत सारी वेराइटी है। फोर्ड भी ले सकते हैं, फॉर्च्यूनर भी ले सकते हैं, थार भी ले सकते हैं, बलेनो भी ले सकते हैं। बहुत सारी उनके पास चॉइसेस हैं। क्यों है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है। वरना इससे पहले जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था 1991 से पहले, उस टाइम पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती थी। गिनती के इक्का दुक्का 2 ही मॉडल होते थे, 2 या 3 मॉडल होते थे, उसमें से कोई सा एक लेना पड़ता था। लेकिन अब तो जो गाड़ियाँ वर्ल्ड में चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्री में चल रही हैं, वो आप इंडिया में भी खरीद सकते हैं। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन कैन कम अप विद द एडवांस टेक्नोलॉजी विच इम्प्रूव्ड अवर प्रोडक्टिविटी। ग्लोबलाइजेशन आया है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है? अब इंडिया की जो लोकल कंपनी है, अगर उनको किसी मशीन की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकती हैं? उसको बाहर की कंपनी जैसे कि अमेरिका से, जापान से, साउथ कोरिया से, कहीं से भी क्या कर सकती हैं? खरीद सकती हैं। तो ऐसे में हमारे को जब फॉरेन की बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कल्चरल एक्सचेंज हैज़ बिकम पॉसिबल। जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है, अब कल्चर का भी चेंजेस हो रहा है। हम अब चाइनीज़ फूड खाते हैं, मोमोज खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, मैगीज खाते हैं। पहले नहीं हुआ करती थी। ये क्यों हो रही है? क्योंकि कल्चर आ रहा है अब हमारे पास बाहर के देशों का। सिमिलरली हमारे देश का खाना भी बाहर पसंद किया जा रहा है। आजकल के टाइम पे हमारा पहनावा कितना बदल गया है। अब हम साड़ी या सूट पर डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि अब हम शॉर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। कुर्ते की जगह हम लोग टी शर्ट पहन रहे हैं। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी लाइफ और ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रॉस्पेरस हो गई है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। देखो, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब से इंडिया के जो टूरिज्म सेक्टर हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ऐसे एरिया जहाँ पर पहले लोगों के लिए जा पाना आसान नहीं था, लेकिन अब वो ईजिली जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के आने के साथ साथ हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। तो हम दूर दराज के एरिया में भी जा पाते हैं। तो इससे हमारा टूरिज्म सेक्टर क्या हो रहा है? फ्लॉरिश हो रहा है। टूरिज्म सेक्टर देरी से बढ़ता जा रहा है और लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने भर भर के जॉब्स प्रोवाइड की हैं। ये इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।